तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज का टॉपिक हमारा है टीपीएन। तो बात करते हैं टीपीएन से। तो सबसे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड है लाइक क्वेश्चन जो आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीजें बताऊंगी। तो आप इस ब्लॉग को पूरा देखते हैं। तो बात करते हैं टीपीएन क्या होता है। टीपीएन बेसिकली टीपीएन क्यों देते हैं और क्या होता है। तो बात करते हैं टीपीएन जो होता है हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है थ्रू द वेन। हम लोग जो वेन के थ्रू अगर बॉडी में न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं, वो उस कंडीशन को हम लोग टीपीएन बोलते हैं। बेसिकली ये किन किन कंडीशनों में दिया जाता है। तो टीपीएन जो होता है हमारा बाउल सर्जरी, या किसी पेशेंट को बर्न हुआ है, बर्न में हमारा जो फ्लूइड होता है वो हाई अमाउंट में डिक्रीज होता है, तो हम लोग उस कंडीशन में देखते हैं। अब हम बात फ्लूइड बर्न पेशेंट में देखते हैं जिनको बाउल सर्जरी हुआ, या कोलन कैंसर है, या वास्टिंग सिंड्रोम। तो वास्टिंग सिंड्रोम क्या होता है। वास्टिंग सिंड्रोम में क्या होता है, रैपिडली बॉडी वेट और बॉडी मास दोनों एक साथ डिक्रीज होने लगते हैं। कैंसर कैकरेक्सिया की कंडीशन में भी देखा जाता है कि हम लोग टीपीएन प्रोवाइड करते हैं। कैंसरस कैकरेक्सिया जो कंडीशन होती है, कैंसरस कैकरेक्सिया जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो बॉडी वेस्ट होता है फ्रॉम द स्किन मसल्स, ये भी एकदम से इसका प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट कंडीशन। और अब हम बात करते हैं कि इनके रूट्स क्या क्या होता है। तो बेसिकली जो टीपीएन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट। तो कंटिन्यूअस जो होते हैं वो कंटिन्यू टाइम में देते हैं, तो उसको हम लोग एक वर्ड से जानते हैं जो कि होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। और अगर हम बात करें कि इंटरमिटेंट, तो इंटरमिटेंट को लाइक स्मॉल अमाउंट में देना है पेशेंट को, लाइक कुछ टाइम के लिए 20-30 मिनट्स के लिए देना है, तो हम लोग पेरिफेरल वेन का भी यूज कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग पीएन। तो अब बात करते हैं वेन कौन कौन सी चूज करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा टीपीएन होता है वो हाई ऑस्मोलर फ्लूइड होता है, तो इसके लिए हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ वेन्स को फाइंड करते हैं। तो जो हमारी तीन वेन्स के थ्रू हम लोग टीपीएन को एडमिनिस्टर करते हैं फ्रॉम द बॉडी। फर्स्ट वन इज जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, सब फिमोरल वेन और सब क्लेविकल वेन। इन वेन्स के थ्रू हम लोग बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एडमिनिस्टर्ड बाय द पिक लाइन। पिक लाइन की फुल फॉर्म पेरिफेरल इंसर्टेड पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, तो इसके भी थ्रू देते हैं। और अगर हम बात करें सबक्यूटेनियस, तो सबक्यूटेनियस में हिकमैन, ब्रोविक और गोस्टिंग, ये 3 वर्ड्स आते हैं, इनके थ्रू भी हम लोग देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि टीपीएन जो बैग होता है उनमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो पहले बात करते हैं टीपीएन बैग का वेट कितना होता है। तो टीपीएन बैग का वेट 2 to 3 kg होता है। और अगर हम बात करें कि इनमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो टीपीएन बैग मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, विद लिपिड और विदाउट लिपिड। तो जो विद लिपिड होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, विद लिपिड 60-20-20 का रेशियो चलता है। जो 60% हमारा डेक्सट्रोज होता है, 20% हमारा अमाइनो एसिड होता है, और 20% हमारा इम्पल्सिव फैट एसिड होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर विदाउट लिपिड हुआ, तो हमारा 75% डेक्सट्रोज और 25% हमारा अमाइनो एसिड होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके जो बैग होता है 2 to 3 kg का जो बैग होता है, लाइक बैग मैं आपको वो भी बताऊंगी। बैग है, बैग के पार्ट बने होते हैं, इस तरीके से पार्ट बन के आते हैं कि ये फ्लूइड का इतना सफिशिएंट अमाउंट है। फिर उसको हम लोग बताएंगे भी आगे प्रोसेस में कि कैसे क्या करते हैं। तो जो टीपीएन बैग का कंपोनेंट होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, तो मेनली उसमें अमाइनो एसिड होता है, डेक्सट्रोज होता है, इंसुलिन होती, हिपैरिन होती। हिपैरिन हमारा नॉन कोगुलेंट का काम करता है, इंसुलिन हमारा ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन करने के लिए मेनली वर्क करता है। मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और यही सारी चीजें होती है, विटामिन होता है उस बैग में। तो अब हम बात करते हैं कि लाइक जो 2 टाइप के न्यूट्रिशन हुए हैं उनमें क्या क्या देखा जाता है। तो इसके थ्रू अगर हम लोग टीपीएन बैग में दिया, और हाँ, इसमें जो टीपीएन के ड्रग्स होते हैं, तो ड्रग्स मेनली 2 ड्रग्स होते हैं। एनाल्जेसिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि टीपीएन देते टाइम में आपको अगर इफ फीवर वगैरह आ गया तो आप एनाल्जेसिक्स का यूज कर सकते हो, और ओपियोइड्स दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि नर्सिंग एडवाइस की क्या होना चाहिए, नर्सिंग एक्शन। तो लाइक कभी भी आपको टीपीएन
स्टॉप नहीं करना, एनी हाउ कोई भी कंडीशन हो जाए नहीं स्टॉप करना। बट हाँ, कंडीशन को माइनर देखते हुए कि कंडीशन भी क्या है, उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग आपको टीपीएन को स्टॉप नहीं करना। और जो टीपीएन, अगर आपने टीपीएन एडमिनिस्टर किया तो टीपीएन बैग को पहले तो आइडेंटिफाइड करना है कि टीपीएन बैग की एक्सपायरी चेक करना है, उसका अपीयरेंस देखना है किस कलर का है, उसके अंदर सारी चीजें देखनी है। अगर मिल्की वाइट कलर का आ रहा है तो वो नॉर्मल अपीयरेंस है, अगर उसमें क्लाउडीनेस और ब्लैकिश कलर या उसका कलर कुछ भी अलग लग रहा है, आपको येलोइश कलर दिख रहा है तो येलोइश कलर हुआ तो वो नॉर्मल हुआ। अगर वो ग्रीनिश में आ गया या लाइक उसमें बबल्स आने लगे या क्लॉटिंग होने लगी है तो उस कंडीशन को वो नॉर्मल नहीं है, आप उसको लाइक वापस से एक्सचेंज करा सकते हैं या उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, वो टीपीएन यूज नहीं करना है। तो जो टीपीएन, अब हमने बात करी कि टीपीएन लगाया, तो टीपीएन लगाने के टाइम पे हमें उसकी हाइट को मेजर करते हैं, तो हम जो टीपीएन बैग की स्टैंड की हाइट होनी चाहिए वो 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और हाई ऑस्मोलिटी फ्लूइड है तो आपको चेक करना है। और जो सेंट्रल लाइन का कैथेटर जो गया है हमारा, उसकी हमें प्रॉपर हाइजीन वगैरह मेंटेन करनी, क्योंकि जो हमारा टीपीएन होता है वो हाई ऑस्मोलिटी फ्लूइड होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन के